नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म CUET पीजी स्टडी कैपिटल पर। और जैसा कि कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि करेक्शन विंडो में क्या क्या आप सुधार सकते हैं, यानी अगर आपके फॉर्म में गलती हो गई है। और उसी समय मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा जो दो बर्निंग कमेंट्स आ रहे हैं वो एक करेक्शन विंडो को लेकर के और दूसरा एग्जाम डेट को लेकर के। तो आज मैं आपको एग्जाम डेट पर बताने जा रहा हूं कि CUET पीजी का एग्जाम डेट NTA ने क्या तय करके रखा है और किस तरीके से ये अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर और शेड्यूल आपके सामने रखने वाले हैं। इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में डिटेल करूंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा भी। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्योंकि सबसे पहली बात कि CUET जब से इंप्लीमेंट हुआ है 2022 से, तब से लेकर आज तक स्टडी कैपिटल CUET पीजी के मामले में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर इंडिया। आप देख लीजिए कि 2,19,000 स्टूडेंट्स का प्यार अब तक मिल चुका है स्टडी कैपिटल को, हमारे सब्सक्राइबर्स इतने हो चुके हैं और बिल्कुल जीरो से लेकर के लास्ट तक यहां तक हम लोग यात्रा पर पहुंचे हैं। बाकी आप कोई भी प्लेटफॉर्म देखेंगे तो CUET पीजी के मामले में स्पेसिफिक कोई चैनल इतना ज्यादा प्यार विद्यार्थियों का नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं इस तरीके का प्यार मिलने का मतलब ये है कि हमारा जो कंटेंट है, चाहे वो तैयारी को लेकर के हो चाहे आपके गाइडेंस को लेकर के हो, बिल्कुल प्रॉपर रहता है, सटीक रहता है और सही रहता है। यही कारण है कि विद्यार्थियों का विश्वास बना हुआ है। तो आप भी हमारे साथ अपना विश्वास दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। अपनी तैयारियों के लिए आप हमारे CUET स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो आप क्रैश कोर्स के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और इस नंबर पर मैसेज करिएगा 9336257345 पर आपका नाम क्या है और आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। कोर्स की जानकारी के लिए आप हमें ऑफिस टाइम में कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दूं, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इंपॉर्टेंट वीडियो जो है हम व्हाट्सएप चैनल में आपको लिंक दे देते हैं, तो वहां से आप अपडेट प्राप्त कर लेते हैं। बाकी हम अपने ऐप पर भी नोटिफिकेशन देते रहते हैं, इसलिए ऐप को भी डाउनलोड करके रखिएगा। ऐप इसलिए भी डाउनलोड करना जरूरी है क्योंकि यहाँ आपको क्रैश कोर्स भी मिल रहा है, मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, PYQs भी मिल रहे हैं और फ्री कंटेंट्स भी बहुत सारे मिल रहे हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। बात करते हैं CUET पीजी 2026 के एग्जामिनेशन शेड्यूल पर। सबसे पहले मैं आपको एग्जामिनेशन शेड्यूल तक लेके चलूं, उससे पहले बता दूं कि NTA ने कहा है कि मार्च के महीने में आपका एग्जाम होगा। कब? तो मार्च के महीने में, मार्च 2026 में आपका एग्जाम होगा। अभी तक NTA ने डेट डिस्क्लोज नहीं किया है कि ये एग्जाम 1 मार्च से शुरू हो जाएगा या 30 मार्च से शुरू हो जाएगा, ये बात नहीं कही है। लेकिन समझने वाली बात है कि इन्होंने कहा है कि मार्च के महीने में एग्जाम होगा, यानी विद इन मार्च ये एग्जाम खत्म करा लेंगे। ये इनका कहना एकदम साफ है, बिल्कुल क्लियर है। और जिस रफ्तार से इस बार NTA चल रहा है, चाहे वो CUET पीजी के फॉर्म को देखें, CUET UG के फॉर्म को देखें और इनके एग्जामिनेशन कैलेंडर को देखें, तो ये एग्जाम बहुत समय पर कराने के लिए आतुर हैं और तैयार हैं। तो अब आपको लेकर चलता हूं पिछले साल की जो डेट शीट थी, उसके माध्यम से आपको चीजों को समझाता हूं। सबसे पहला डाउट, प्रीवियस संस्कार सर ने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था एग्जाम कब से शुरू होगा। तो कुछ विद्यार्थियों का कमेंट मैंने खुद एनालाइज किया। उन्होंने कहा कि आप अगर कह रहे हैं कि होली से पहले भी एग्जाम शुरू हो सकता है, तो NTA पागल है क्या कि होली से पहले एग्जाम स्टार्ट कर देगा। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार की जो होली थी वो 14 मार्च को थी। कब थी मेरे भाई? तो 14 मार्च को थी। और आप देखेंगे कि NTA ने एग्जाम कब शुरू करा दिया था? 13 मार्च को एग्जाम शुरू करा दिया था, यानी होली के एक दिन पहले ही। भले ही होली के दिन गैप दे दिया था। इसका मतलब ये जो आप दिमाग लगा रहे हैं कि होली के बाद स्टार्ट करेंगे, ऐसा कोई लॉजिक सही बैठता है नहीं। ये NTA 1 मार्च को भी एग्जाम शुरू करा सकती है, 5 मार्च को भी करा सकती है, 10 मार्च के बाद भी शुरू करा सकती है। प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो एग्जाम 10 मार्च के आसपास शुरू होना चाहिए, लेकिन NTA का कोई भरोसा नहीं, इसलिए आपकी तैयारी 1 मार्च से रहनी चाहिए। अब सबका एग्जाम 1 मार्च को नहीं शुरू हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। किस तरीके से एग्जामिनेशन कैलेंडर बनाती है NTA, ध्यान दीजिएगा। देखिए पिछले साल का जो एग्जाम है वो 13 मार्च को शुरू हुआ था और लेकर के कहां तक NTA गई थी? तो इसको 1 अप्रैल तक लेकर के गई थी। तो इस बार लगभग अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं कि 10 मार्च के आसपास ये एग्जाम शुरू करा सकते हैं। और इस तरीके से ये शिफ्ट बनाते हैं, शिफ्ट 1 बनाते हैं, शिफ्ट 2 बनाते हैं और शिफ्ट 3 बनाते हैं। पहला शिफ्ट इनका सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच तक एग्जाम होता है। दूसरा 12:30 से लेकर के दोपहर 2 बजे तक एग्जाम होता है। तीसरा शाम 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का एग्जाम होता है। आपके एग्जाम का जो समय है वो आपको 90 मिनट मिलता है हर एक पेपर के लिए। और आपको पता है इसमें आपको 75 सवाल करने होते हैं।
इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपके इस एग्जामिनेशन शेड्यूल में, इस एग्जामिनेशन कैलेंडर में प्रॉपर आपका पेपर कोड आता है जब एग्जामिनेशन से शेड्यूल जारी करती है एनटीए, और सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ आता है, जैसे COQP 11 जनरल पेपर पिछले साल 25 मार्च को हुआ था, ठीक, शिफ्ट 2 में, इस तरीके से। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपको ये मान के नहीं चलना है कि सर जो पिछले साल का 2025 का कैलेंडर था इसी को हूबहू एनटीए क्या करेगी, उतार के रख देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर हम पिछले साल COQP 11 जनरल पेपर की ही बात करेंगे तो देखिए 13 मार्च को एग्जाम शुरू हुआ और पिछले साल इन्होंने 25 मार्च को एग्जाम कराया। लेकिन यही 2024 की अगर बात करेंगे तो इस पेपर को एनटीए ने तीसरे दिन ही करा दिया था। इसलिए इसमें फेर बदल होना बिल्कुल पॉसिबल है और होगा ही होगा। इसलिए आपका एग्जाम पहले भी हो सकता है और आपका एग्जाम लास्ट में भी हो सकता है। बहुत ज्यादा दिन इसके लिए शेष बचे नहीं हैं कि आपका एग्जाम कैलेंडर कब जारी करेगी एनटीए। तो इसके विषय में आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपका ये एग्जाम कैलेंडर यानी फरवरी के माह में ये जारी कर देंगे। उससे पहले तो जारी नहीं करेंगे, लेकिन फरवरी के माह में ये जरूर जारी कर देंगे। पिछले साल इन्होंने ये कैलेंडर लेट जारी किया था 26 फरवरी के आसपास, लेकिन इसको 26 फरवरी इस बार नहीं लेकर के जाएंगे। उससे पहले आपको 15 फरवरी के आसपास एग्जाम शेड्यूल प्रॉपर एनटीए आपको देने वाली है। तो इन सारी जानकारियों को लेकर के तैयार रहिए और आपके परीक्षा में ज्यादा दिन समय शेष बचा नहीं है। आपके पास मोटी मोटा 45 से 50 दिन आपके हाथ में है, जिसमें आप खूब मेहनत करके और बढ़िया से टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरफ पहुंच सकते हैं। हमारा जो क्रैश कोर्स है वो धुरंधर बैच है, धुरंधर बैच। और इस धुरंधर बैच में अगर आप जुड़ेंगे तो आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, ठीक, साथ ही साथ जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रीवियस बैचेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, लाइव मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक, PYQs आपको मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। और सबसे जरूरी बात क्या है इस समय जब एग्जाम नजदीक आ जाता है कि आप इधर उधर जो भटक रहे हैं, खोज रहे हैं कैसे तैयारी करूं, कहां तैयारी करूं, तो आपके लिए समय बहुत कम शेष बचा हुआ है। चाहे आप तैयारी शुरू कर रहे हैं उसके लिए भी, और अगर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं यानी आखिरी दौर में है उसके लिए भी। अब सिस्टमेटिक होकर एक सिलेबस को फॉलो करिए, PYQs के क्वेश्चंस को फॉलो करिए, और तभी आप एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज आप इस भटकाव में जीते रहेंगे और एग्जाम डेट कब आपके पास नजदीक आ जाएगा और एग्जाम कब शुरू हो जाएगा और किस दिन आपका एग्जाम आ जाएगा आपको स्वयं देखने को नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जिस तरीके से समय बीतता है जब एग्जाम का प्रेशर हमारे ऊपर होता है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अपने हेल्थ को लेकर के बिल्कुल सचेत रहिएगा। ऐसा ना हो कि आप अपना शेड्यूल पढ़ाने वाला बहुत ज्यादा बढ़ा लें कि सर मैं 8 घंटे पढ़ता हूं, अब मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, 18 घंटे पढ़ूंगा। इससे नहीं कुछ होने वाला है। आप कम से कम अप्रॉक्सीमेशन के साथ अगर देखा जाए तो 7 से 8 घंटे अगर अपनी पढ़ाई करते हैं ओवरऑल, अपना सिलेबस, रिवीजन और प्रैक्टिस सब कुछ ले करके, तो ये एनफ है और आप अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बेस स्टार्टिंग कर रहे हैं फिर भी, बशर्ते आप अपने शेड्यूल को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मत करिएगा। अगर आप रात के जगने के आदी हैं कि रात को ही मैं पढ़ाई करता हूं तो रात को ही पढ़िएगा, अभी शेड्यूल में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। दिन में पढ़ते हैं तो दिन में ही पढ़िएगा, अभी शेड्यूल को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा पढ़ने के स्टाइल में आप परिवर्तन कर सकते हैं कि आप अपने आप को प्रतिदिन टास्क दीजिए, अपने आप को टास्क अलॉट करिए कि आज मैं ये यूनिट समाप्त कर दूंगा, और उस पर पूरा फोकस करिए कि यार मैं जब तक ये अपना यूनिट समाप्त नहीं कर लूंगा तब तक मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से टास्क ओरिएंटेड होकर के पढ़िए। टाइम बाउंडेशन या टाइम लिमिटेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट भी रख सकते हैं। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट देने से आपको कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट देने से आपके टाइम जो आपका एवरेज होता है कि किस तरीके से कितने समय में आप पेपर कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये इनहेंस होता जाएगा। हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप पर बिल्कुल एनटीए के पैटर्न पर, जैसे एनटीए आपका एग्जाम कराता है उसी तरीके से हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसका शेड्यूल भी जारी होने जा रहा है बहुत जल्द। तो कल मिलेंगे आप सभी के साथ बहुत ही बेहतरीन कुछ वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। बाकी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्ले स्टोर से भी आप सर्च कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।